ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है लेफ्ट साइड में, और सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। मैंने एग्जांपल आपको कल भी शायद दिया था। एक ओपनिंग स्टॉक जो है वो सबसे पहले हम शो करते हैं लेफ्ट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड में सबसे लास्ट में, राइट साइड में सबसे लास्ट में शो किया जाता है। तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली है। ये देखिए आप, ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में हमने कल बात कर ली थी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर है ये, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये मैंने आपको कल एडजस्टमेंट बता दी थी किस तरह से करना है। आप डेबिट और क्रेडिट के बारे में फिलहाल यहाँ ना देखें क्या है। परचेजेस और परचेज रिटर्न जो है ये हमारे पास डेबिट साइड में शो होंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, और कैरेज इनवर्ड्स यानी कि जो हमने, मान लीजिए कि कोई गाड़ी व्हीकल के थ्रू हमारा सामान आया था, या फिर कोई और एनिमल्स के थ्रू आया है, तो ये भी जो हमारा कैरेज इनवर्ड्स में आता है, फ्रेट इनवर्ड्स, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिफोर सेल या परचेजेस के दौरान हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है। तो उसके अलावा वेजेस की हम बात करते हैं। वेजेस हिंदी में शब्द उसके लिए दिहाड़ी कह सकते हैं। तो ये वेजेस जो है ये भी हमारे डेबिट साइड में आएंगे, और सेल्स एंड सेल रिटर्न को हम जो है क्रेडिट साइड में शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस हम रूल फॉलो करते हैं, तो वो हमारे उस हिसाब से ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सारी चीज़ें आएंगी, और क्रेडिट साइड में हमारे सारे जो हैं चीज़ें आती हैं इनकम वाली। तो वो पोर्शन अगर है तो अलग बात है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पर आएगा, और उसके अलावा सेल्स आएंगी। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिकली रहता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा अगला जो एस्पेक्ट है, इसमें क्लोजिंग एंट्रीज दे रखी हैं, उसके बारे में खैर मैं भी नहीं बताऊंगा कि क्या है। इसको हम करने की कोशिश करेंगे, एक बार बाद में देखेंगे। यानी मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस हमने लेजर अकाउंट बनाया, जैसे वेजेस का लेजर अकाउंट बनाया, तो फॉर एग्जांपल हमने जो वेजेस बनाया लेजर अकाउंट, ये वेजेस, और वेजेस का जो लेजर अकाउंट हमने बनाया, अगर आप देखें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। ये हमने लेजर अकाउंट बनाया हुआ इस तरीके से, ये वेजेस अकाउंट है, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी वेजेस पे कर रखी हैं। यहाँ हमने लिखा टू, लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये माउस से तो इतना इजीली नहीं हो पा रहा। टू कैश, कैश अकाउंट, मान लीजिए हमने ये कैश अकाउंट है। तो जब हमने ये वेजेस का अकाउंट बनाया तो इसको क्लोज करना है। अल्टीमेटली जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बाय, यहाँ से हमने लिखना है बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर इसको हमने शो करना है। ज़्यादा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, बट मैं आपको जो समझा रहा हूँ, हमने लेजर अकाउंट जो बनाया था उस लेजर अकाउंट में इसको हमने शो करना है। मान लीजिए वो 100 रुपये का एक्सपेंडिचर है, तो 100 रुपये यहाँ पर आएंगे, और 100 रुपये जो है इस तरफ हमारे पास आएंगे राइट साइड में। ओके, तो ये हमने लिखा, उसके बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ये देखिए वेजेस में भी हमने क्रेडिट कर रखा है, अल्टीमेटली हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको हम डेबिट कर देंगे। मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा ढंग से नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पे हम इसको कहाँ शो करेंगे, हम इसको शो करेंगे डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड है, और राइट साइड वाली क्रेडिट साइड है। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना। वेजेस की बात कर रहा हूँ, एक एंट्री के ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ ट्रेडिंग में लिखेंगे टू, यहाँ पे टू हमने हमेशा कहा है कि टू लिखना है अकाउंट में, ये बन जाएगा टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, 100 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि हम देख रहे हैं वेजेस के अलावा सबसे पहले यहाँ पर होगा शुरू हमारा परचेजेस, और
सिमिलरली वेजेस के बजाय हमारा मान लीजिए यहाँ पर अब परचेज अकाउंट आता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हो पाएगा। हाँ, हो गया। तो ये अब मैंने मान लो सेम चीज़ है, अब मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ परचेजेस अकाउंट। ये हमारा हो गया परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये परचेज अकाउंट है। तो परचेज अकाउंट में भी मान लीजिए हमने 100 रुपये दे रखे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 के बजाय मान लो 1000 रुपये की परचेजेस हो गई है, जितने की भी है मान के चलो अब 1000 रुपये की हमने परचेजेस की है, तो दोनों तरफ ये 1000 रुपये यहाँ पे परचेजेस में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 1000 रुपये लिखेंगे, 1000 रुपये है, परचेज अकाउंट बन गया है। और अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ये देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है हमारा कहाँ पर, ये हमारा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा ट्रांसफर हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे अकाउंट जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज है उनको हम करते हैं। परचेजेस आ गया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, उसके बाद सबसे ऊपर आएगा ये वेजेस से भी पहले आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जब आप देखोगे बुक देखना आपने अभी घर पे, ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर बीच में ही परचेजेस आएगा, यहाँ पर आएगा बेसिकली ये, इससे ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर परचेजेस आएगा। ये जो मैंने अकाउंट अभी क्लोज किया ये वाला अकाउंट क्लोज होने के बाद यहाँ पर इसकी एंट्री अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, ये एंट्री हमारे पास आएगी यहाँ पर परचेज अकाउंट। ये हमारे पास परचेज अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि इस वक्त मैं माउस से कर रहा हूँ, प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, इसके लिए डिवाइस देना पड़ता है, तो अगर होगा चलो बाद की बात है, अगर मैं कभी ऑनलाइन ऐड करूँगा आपके लिए कभी इस तरह से करना पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं है। तो आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो उसी तरीके से हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें आती है, मैं यहीं से एंट्री पिक कर रहा हूँ। अब देखो मैं इसको लेजर अकाउंट की यहीं पे बता रहा हूँ, देखो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर रखा है, परचेज को क्रेडिट किया। तो ये देखिए यहाँ पर परचेजेस को क्रेडिट कर रखा है और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया है, यानी कि सारी के सारे जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे जब उनको हम क्लोज करेंगे, परचेजेस तो एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं है, बट अल्टीमेटली परचेजेस को हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसी तरीके से फ्रेट अकाउंट है, ये वेजेस अकाउंट मैंने आपको बता दिया, फ्रेट अकाउंट भी उसी तरीके से बनता है। फ्रेट का मतलब भाड़ा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो भी हम इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे और अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी चीज़ें। इस तरीके से हम सभी की लिस्ट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये तो आगे डेबिट वाली आइटम्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स की। तो मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, आपको समझ आई बात की नहीं आई, प्लीज़ थोड़ा सा बोले, मैं थोड़ा इस पर बोले थोड़ा सा यहाँ पर, हेलो, ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा फिर बुक में देखना है इसको, ठीक है। बेशक ये ऑनलाइन क्लास है, सिंसियरिटी से, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंसियरिटी के साथ इसको पढ़ना, आपने कर भी रखा होगा ऑलरेडी, कुछ 2-3 बच्चों को छोड़ के मैक्सिमम ने कर रखा है ये। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट साइड आइटम्स की, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ क्रेडिट साइड आइटम्स, जो क्रेडिट साइड में हमारे पास चीज़ें हैं हम उनकी बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मेरा वैसे ही बना है जैसा है, वो मैंने उससे टच नहीं किया है, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो कि क्रेडिट साइड में आती हैं। तो मान लीजिए सेल अकाउंट है हमारा, सेल्स अकाउंट ये है, ये सेल अकाउंट है, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमारा कैसा आता है, वो आएगा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है, मान लीजिए एक और जनरल एंट्री इसके साथ, मान लो सेल अकाउंट है और इसके अलावा हमने मान लो राम को सेल कर रखी, मिस्टर राम है हमारे, किस तरीके से चलता है जनरल एंट्री, ये मैंने राम अकाउंट बनाया, या कैश अकाउंट, जैसे भी कैश सेल हुई तब की बात है, या राम अकाउंट है मान लो जो भी है, तो हमारी जनरल एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम ऐसे ही करेंगे, यानी मैं दोनों बना रखा हूँ, राम अकाउंट बनाया, मैंने लिखा टू राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मैंने लिख दिया राम अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टू सेल। इस तरीके से हम करते हैं। राम अकाउंट तो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, वो हमारा राम से हमने पैसे लेने हैं, जितने भी लेने हैं उसको हम अल्टीमेटली ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, और इसको हम लिखेंगे बाय कैरी डाउन, ये हमने लेजर अकाउंट में कर लिया, यहाँ लिखेंगे बाय कैरी डाउन, और एक राम अकाउंट हो जाएगा हमारा क्लोज। ये राम अकाउंट है, इससे फिलहाल हमारा लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन हमने जनरल एंट्री के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप स्टडी करना, थोड़ा सा बुक में भी देखना और अपने जो मैंने करवा रखा है उसे भी देखना, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम सेल्स की बात करते हैं।
सेल राम अकाउंट को डेबिट किया एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा टू, हम लिखेंगे टू राम अकाउंट, ये हमारा आ गया टू राम अकाउंट। ये राम से हमने सॉरी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गलत हो गया मेरे यहाँ पे, क्रेडिट साइड में एंट्री होनी थी, ये यहाँ पर नहीं होगा। अब हम जो करेंगे ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट हो गया है और सेल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा बाय ये राम अकाउंट, ठीक है। ढंग से नहीं लिखा जा रहा, शॉर्ट में आप समझ ले, यहाँ पर एंट्री आएगी। जितना भी अमाउंट है उसके अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दो एक अमाउंट इन्वॉल्व हो गए, अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक राम अकाउंट एक सेल्स अकाउंट। अब सेल्स को अल्टीमेटली हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखेंगे यहाँ पर टू, यहाँ पे करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होने का मतलब क्या होगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, मैं बना रहा था जिससे पहले भी, उसकी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इसे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, ठीक है, बाय सेल्स अकाउंट, ठीक है। अकाउंट भी लिखना साथ में, बट मैं शॉर्ट में बता दूं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या चीजें आ गई, ओपनिंग स्टॉक आ गया और वेजेस आ गई, परचेजेस आ गई। सबसे पहले परचेजेस ऊपर लिख, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस और लेस परचेजेस रिटर्न करना है, यानी जो जिन लोगों ने हमने जहां से सामान खरीदा था उन्हें हमने पेमेंट मतलब सामान वापस कर दिया है। उसके बाद सेल्स की मैंने आपको बता दी बात, ठीक है। तो सेल्स के केस में सेल्स रिटर्न इसमें से लेस हो जाएगा जैसे परचेजेस है। उसके बाद आती है एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की भी जो एंट्री क्लोजिंग है, देखिए यहाँ पर ये देखो सेल्स अकाउंट डेबिट किया है जो मैंने अभी एंट्री करके बताई आपको, ये देखो जनरल एंट्री देखिए, ऐसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट डेबिट, ये सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट डेबिट ये डेबिट साइड है, और सॉरी सेल्स अकाउंट को कब करना है डेबिट, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पे किया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें क्रेडिट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ लिखा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय सेल्स, ये हमारा यहाँ पे जनरल एंट्री है। सेल्स अकाउंट डेबिट किया, जब इसको हम क्लोज कर रहे अकाउंट को सेल्स को, तो हम ऐसे करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, ये सेल्स अकाउंट है, इसको डेबिट किया, टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखो, और सिमिलरली क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक की बात हो रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में भी हम यहाँ पे सिमिलरली एंट्री स्टॉक एंट्री लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक शॉर्ट में मैंने कर दिया, ये ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, लिखा जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से हमारा बनता है। तो ये जनरल एंट्रीज बता रखी है यहाँ पे आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कौन सी आइटम्स होगी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होगा जो मैंने आपको बताया था, फिर परचेजेस होंगी, फिर वेजेस होंगी, फिर उसका फ्रेट और परचेजेस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्रेडिट साइड में कौन सी चीज आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में आएंगी सेल्स, मैंने करके आपको बताया यहाँ पर अभी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। मान लीजिए हमारी डेबिट साइड है और हमारी क्रेडिट साइड है, तो सेल्स वाली साइड और इसका सबका टोटल मान लीजिए हमारे पास आ गया, एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये 1000 हमारा टोटल आ गया, 1000 इज टोटल हियर। तो मैंने 1000 मान लीजिए, राइट साइड थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और तो हम जो भी साइड बड़ी होगी तो हम उसको लिखेंगे, ये हमारा मान लीजिए ये सेल्स वाली साइड राइट साइड हमारी एक्सेस है, यहाँ पर एक 1000 रुपीज यहाँ पर आ गया, तो और यहाँ पर इसका टोटल मान लीजिए आया 800 रुपीज, परचेजेस वेजेस और सब मिला के। तो अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ कि हमारा परचेजेस और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस वो 800 रुपए के हुए और सेल्स हमने की 1000 रुपए की, तो हमारा कितना आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 200 रुपए, ठीक है। ये 200 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये देखिए, अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं हम, ये ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री कर रखी है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे शो करेंगे, हम पहले तो ओवरऑल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो यहाँ पर आ गया, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, आप 200 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसको हम लिखेंगे कैरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको हम ट्रांसफर करेंगे
P&L अकाउंट, ये हमारा P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है इसके नीचे, ये हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको शो करूंगा ऊपर, या कहीं मुझे फॉर्मेट नजर आएगा तो बता दूंगा, फिलहाल वैसे समझिए आप। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ये वाला 200 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट निकला। हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ लिख दिया बाय, ये हमने लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कैरी डाउन में लिखेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, या फिर ट्रांसफर टू हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास एंट्री है वो हमारे पास, या इसको हम यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस, नाम लिख सकते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये जनरल एंट्रीज की दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर रखा है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया हमने, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, हमने डेबिट किया, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट किया, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, ये हमने यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है इधर। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के केस में ऐसा होगा। तो मैंने आपको तीनों तरह की चीजें बताई। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं परचेजेस के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस वो शो करेंगे हम, और उसके बाद हमारे पास परचेजेस आ गया, और दूसरी तरफ बाय सेल्स और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी रिलेटेड टू, हमारे पास हमें देखना होगा दैट इज रिगार्डिंग द ग्रॉस लॉस। अब मान लीजिए हमें ग्रॉस लॉस हो जाता है, ग्रॉस लॉस की पोजीशन क्या होगी, तो उस केस में सबसे पहले हम ये हटा लेंगे यहाँ से। ये देखिए, मान लीजिए पिछले केस में तो हमारी क्रेडिट साइड जो थी वो बड़ी थी, 1000 रुपये आ रहा था, अब उल्टा हो जाता है। मान लीजिए नाउ हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारी डेबिट साइड बड़ी हो गई। अब डेबिट साइड का मतलब है ये वाली आइटम्स, इनका टोटल जब किया वो 1000 रुपये आया। ठीक है, अगर 1000 ये आ गया, और ये सेल्स वाला जो पोर्शन है मान लो इसका टोटल आता है 800 रुपये, टोटल जितनी भी चीजें इनको टोटल करेंगे वो 800 रुपये आएगा। तो अब क्या होगा, ये डेबिट साइड इज एक्सेस एंड क्रेडिट साइड इज स्मॉलर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, 1000 में से अगर हम लेस करेंगे 800 रुपये, तो हमारे पास जो है बैलेंस कितना बचा, 200 रुपये। ये 200 रुपये हमारे पास जो है 200 रुपीज इज द लॉस। नाउ लॉस क्यों हो गया, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस और परचेजेस वाला जो पोर्शन है दैट इज बिगर, बट हमारा जो दूसरा पोर्शन दैट इज स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, टू ग्रॉस लॉस, ग्रॉस ये वाली साइड सॉरी हमारी बड़ी हो चुकी है यहाँ इस केस में, ये साइड बड़ी हो चुकी है, तो हम यहाँ पर उल्टा करेंगे। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये क्योंकि एक्सेस है यहाँ पर हम लिखेंगे, बस मैं आपकी क्लास लगने वाली है अगली, मैं थोड़ा सा छोड़ने वाला हूँ। यहाँ हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस सिमिलरली, और ये ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में, कैरी फॉरवर्ड किया, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में यहाँ पर एंट्रीज की हो गई है। ठीक है, तो अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी के लिए आप का क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, यू कैन एग्जिट द क्लास राइट नाउ।